नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है सैनिक स्कूल सामलपुर से। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे जरूर से फॉर्म भरें। ठीक है, और यहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेगुलर सॉरी रिक्वायरमेंट टू स्टाफ रेगुलर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे ही निकली हुई है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी। तो ये कुछ वैकेंसी निकली हुई है जो रेगुलर बेसिस पे भी है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, टेम्परेरी है। मतलब कुछ लोग कई दिन के लिए छुट्टी में चले जाते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए रखी जाती है टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपकी यहाँ पे आपको कैटेगरी भी दी गई है कि किस कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी बायोलॉजी की है रेगुलर बेसिस पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका, जैसे बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद मास्टर्स डिग्री या फिर होनी चाहिए और बीएड भी आपका साथ में होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ। और क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे है तो लेवल 8 की सैलरी रहेगी आपका, डीए वगैरह ये सब रहेगा सैनिक स्कूल के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए क्योंकि पीजीटी की है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सीटेट या स्टेट आपका हो, इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी में काम किया या रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हो। और जैसे आप पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है तो टीजीटी साइंस आपने लगभग पढ़ाई हुई है तो ये डिजायरेबल है, मतलब इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट बात करेंगे तो पीजीटी मैथ की है, सेम एक वैकेंसी है, रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और लेवल 8 की सैलरी यहाँ भी रहने वाली है। ओबीसी की एक सीट है यहाँ पे। ठीक है, और सेम क्राइटेरिया रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसका पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है रेगुलर बेसिस पे, ये एसटी कैटेगरी में है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए होना चाहिए कम से कम 50% अंक के साथ। इसके बाद एमई एमटेक आपका कंप्यूटर साइंस है आईटी में होना चाहिए, बीएड भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, बाकी सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। बीएड तो मांगने ही लगे हैं पीजीटी में, चाहे पहले कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगते थे लेकिन अभी मांगने लगे हैं। इसका एलडीसी की है रेगुलर बेसिस पे एक, ये जनरल में है, लेवल 2 की सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो एलडीसी की बात करें तो कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पास होना चाहिए एलडीसी लोअर डिवीजन क्लियर के लिए। इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज में टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 50 वर्ड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, एबिलिटी टू करेस्पॉन्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, एज लिमिट है 18 से 50 साल जो 30 सितंबर से काउंट की जाएगी। इसका डिजायरेबल है कि हायर क्वालिफिकेशन हो, इसके साथ ही जो कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल फाइल ऑफ स्टाफ ऑफिसर्स, मतलब आपको अगर आपने कहीं काम किया है तो वो आपका काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, एलडीसी का कहीं का स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे टीजीटी मैथ की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में और सैलरी फिक्स्ड है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं 69,595 रुपये। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, और जैसे कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगते हैं, इसका बीएड होना चाहिए, सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे है इसलिए यहाँ पे सैलरी फिक्स है, कुछ डीए वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिजायरेबल है कि आपने पीजी में पढ़ाया हुआ हो या फिर कहीं पे रेजिडेंशियल या सेंट्रल स्कूल का एक्सपीरियंस हो। इसी प्रकार से टीजीटी इंग्लिश के दो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही, दोनों जनरल में है, इसकी भी सैलरी टीजीटी की सैलरी कॉन्ट्रैक्ट की 69,595 रहने वाली फिक्स। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट 21 से 35 साल है टीजीटी के लिए। इसके टीजीटी इंग्लिश ये टेम्परेरी बेसिस पे है और इसकी भी सैलरी सेम रहने वाली है, ये भी जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट और टेम्परेरी में फर्क मैं अगर आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि जैसे आपका 6 महीने या फिर 1 साल तक आप यहाँ पे काम करें, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाता है, मतलब
आपका बाकायदा जो पूरा लिखित में रहेगा कि इस डेट से आप इस डेट तक काम करेंगे। लेकिन जो टेम्परेरी होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मतलब टेम्परेरी को जब परमानेंट आ जाता है कितनी भी छुट्टी से, जैसे 1 महीने की अगर परमानेंट छुट्टी लेते हैं तो टेम्परेरी रखा जाता है 1 महीने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइम बाउंड रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे लिखा भी है, पोस्ट इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर 179 डेज ओनली, है ना, लिखा है कि इतने दिन आपको काम करना है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू होगा, सैलरी सेम रहने वाली टीजीटी की। तो ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। दिस स्कूल इज नॉट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलर एम्प्लॉय विल बी गवर्नड एज पर द सैनिक स्कूल सोसाइटी। मतलब सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकली है, उनके ही रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कैसे कैसे भरना है, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। स्कूल फॉर्मेट ओनली, मतलब स्कूल का ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑफलाइन मोड से अप्लाई होंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब का फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगा के यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। जैसे जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे, सॉरी, जनरल के लिए 500 रुपये, ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और अदर कैंडिडेट जैसे SC ST के लिए 250 रुपये, ठीक है। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, किसके नाम पे? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सामरपुर के नाम से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच, IFSC कोड, SBIN, पूरा एड्रेस दिया गया, ब्रांच कोड क्या है, इनके नाम पे बनवा के आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। तो वो DD डिमांड ड्राफ्ट आपको उसमें लगा के, और डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्कूल के नाम से बन के फिर आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के फोटो अच्छे से लगा के यहाँ पे आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है। 12 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक पहुंच जाना चाहिए। पूरा दिया गया एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको भरना है, ठीक है। 12 सितंबर मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट है, उससे पहले आपको यहाँ पे पहुंचा देना है इसको, ठीक है। और वो एक बड़े से एनवलप में सारी चीजें रखनी है। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर, मतलब एप्लीकेशन ड्यू 12 सितंबर के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे, ठीक है। और केवल बाई पोस्ट ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है यहाँ पे। मतलब कोई आप अपने हाथ से देते हैं जाके, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। जैसे कैंडिडेट आर मेंशन देयर ओन वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन फॉर्म में आप सारी डिटेल अपनी सही से भरेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये स्कूल की वेबसाइट है, सैनिक स्कूल सावरपुर, यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सारा है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, और इंटरव्यू वगैरह होगा, सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपकी मेरिट वगैरह बनेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जब इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको चेक कराने हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर से तैयार रखें, ठीक है। पूरे एलिजिबल कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया गया, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, डेट आपको सितंबर के मंथ में ही 3rd वीक में मिल जाएगी, कब कब आपका होगा। और आपका जो ईमेल आईडी और नंबर है उस पर भी आ सकता है। इसका सेकेंड फेज होगा क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, फिजिकल स्किल प्रोफिशिएंसी, ट्रेड टेस्ट, मतलब आपका डेमो वगैरह होगा सेकेंड में। थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से रहने वाला है। जो TGT टेम्परेरी बेस पे उसका केवल इंटरव्यू होगा, वो फर्स्ट वीक में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें रहने वाली हैं यहाँ पे। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और तो कुछ इतना जरूरी नहीं है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट डेट याद रखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनना है, ऑफलाइन मोड पे सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर्म, ठीक है। तो ये है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। यहाँ से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म पर स्टाफ, ये यहाँ से, ये आपको टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें ही सारी डिटेल अपनी भर के आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ में यहाँ पे सारी डिटेल भरनी होगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है सैनिक स्कूल की तरफ से। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और बाकी ये पूरा
PDF एडवर्टाइजमेंट का। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दी, वहां से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।